हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे 3 टाइप के सोल होते हैं, मैक्रो, मल्टीमोलिकुलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। ठीक है, तो मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं, ठीक है, और जो इनका डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। लेकिन ये कोलॉइड्स कैसे बनते हैं? जब ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मल्टी का मतलब क्या है? जब ये एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? कोलॉइड्स बना लेते हैं, जिनका और कोलॉइड्स का जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम्पल ले तो हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं इसके, जैसे कि गोल्ड सोल्स, सल्फ़र सोल्स, सिल्वर सोल्स, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्स। और इनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत वीक होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है। और यूजली ये लायोफिलिक होते हैं कैरेक्टर में, मतलब कि जो वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, और ये इतने बड़े पार्टिकल होते हैं कि उनका जो साइज़ होता है वो रेंज कोलॉइड्स की रेंज में ही होता है। ठीक है, मतलब कि उनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होता है। कोलॉइडल रेंज के अंदर ही इनका साइज़ होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिकुलर। और एग्जांपल अगर मैं दूँ इसका, तो जो वेट होता है, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, वो हैं, तो जनरली क्या होता है? इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लाखों में इनका वेट होता है। और अगर ये जनरली पॉलीमर्स के जैसे होते हैं, जैसे स्टार्च, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन, एंजाइम। और हम आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिकुलर्स भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक, जो मैन मेड होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन, स्टायरीन। ठीक है, तो ये स्टेबल होते हैं और ये जनरली करेक्टर वाइज लायोफोबिक होते हैं, मतलब कि वाटर हेटिंग। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड कोलॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं? वो सोप्स के जैसे ही होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, तो सोप जनरली क्या होते हैं कि आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं हम सोडियम स्टीरेट। ठीक है, सोडियम स्टीरेट जैसे सोडियम एसीटेट होता है CH3COH, वैसे ही इसमें बस चेन जो है वो क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, C17H35COONA। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है? स्टीरेट आयन होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसके अंदर एक बड़ी सी चेन होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ये COO नेगेटिव होता है, ये स्टीरेट आयन होता है। तो जनरली जब हम है ना इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक जो पोर्शन है, जैसे ये आयंस की फॉर्म में टूटता है तो COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव की फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, तो CO नेगेटिव जो पोर्शन है वो हमारा ये वाला हो जाता है और इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, हेड क्या है? ये पोलर आयन है, ये जो पोर्शन है ये पोलर आयन है, और साथ में क्या है? हेड है, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, और ये वाटर लविंग होता है। वाटर लविंग क्यों होता है? हमें पता है कि वाटर डाईपोल होता है, मतलब उसके एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। और ये क्यों होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये डाईपोलर होता है। तो जो पॉजिटिव पोल है वाटर मॉलिक्यूल का, वो इसके हेड को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो है नेगेटिव पोर्शन है वो इसकी टेल को अट्रैक्ट नहीं करता। ये इतना पोर्शन है इसका टेल, ठीक है, और ये इतना पोर्शन है इसका हेड। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? जब कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की कम होती है तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो एक ये बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो एक तो वाटर लविंग पार्ट था और ये आयन वाला पोर्शन जो था ये वाटर हीटिंग पार्ट था। ठीक है, तो वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि जो वाटर के कांटेक्ट में तो वाटर लविंग पोर्शन आ जाता है और ये वाला पोर्शन जो है वाटर हीटिंग पोर्शन, वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता। जनरली आपको लग रहा होगा कि ये
बॉल टाइप में है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है कि इस जगह पे, इस पोर्शन पे पानी घुस ही नहीं पाता अंदर, ठीक है। तो ये एक तरह से पानी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, इस तरीके से एसोशिएट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वाटर लविंग पार्ट तो पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, लेकिन वाटर हेटिंग पार्ट वो कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। और इसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मिसेल। और दूसरी चीज़, मिसेल जो है जनरली ये सेम साइज़ की नहीं होती, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से क्या बना लेते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जनरली क्या होता है, कोलॉइड्स होता है, और ये इस तरीके से एसोशिएट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कोलॉइड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। द फर्स्ट वन इज़ क्राफ्ट टेम्परेचर, दैट इज़ क्राफ्ट टेम्परेचर, टी के से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर है, इससे अगर ऊपर चला जाता है फॉर्मेशन तभी होगी मिसेल की जब इससे ऊपर हो टेम्परेचर, ठीक है। इससे नीचे अगर होगा तो मिसेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है, क्रिटिकल मेसिलेशन कंसंट्रेशन, CMC से इसको डिनोट करते हैं। तो मिसेल के कंसंट्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे ऊपर कंसंट्रेशन होगी तभी मिसेल की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज मिसेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं कि जो क्लिनजिंग एक्शन होता है सॉफ्ट का, वो इस तरीके से होता है जैसे हमारी बॉडी के अंदर कैसे क्लीन होता है। तो लेट अस सपोज़ कि ये हमारी स्किन है, ठीक है, और हमारी स्किन में से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है, तरह तरह के ऑयल्स निकलते हैं, और जैसे इसमें धूल मिट्टी चिपक जाती है हमारे ऑयल के ऊपर तो वो इस तरीके से स्टिक हो जाता है। और जनरली जब उसको पानी से धोते हैं तो ऑयल और वाटर जो है एक साथ मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पानी से धोते हैं तो कोई असर नहीं होता, तो हमें क्या करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है ये, इस तरीके से अरेंज हो जाता है ये कि है ना, इसको पकड़ के खींच लेता है ग्रीस को, ऑयल को, जो भी है, ठीक है। और क्या कर लेता है, जो हमारे ऑयल था हमारे सरफेस के ऊपर, स्किन की सरफेस के ऊपर, उसको निकाल लेता है। सेम ऐसे ही जब हमारे ऑयल ड्रॉपलेट कांटेक्ट में आती है, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं उसके ऊपर क्या कर होने लग जाता है, चिपकने, धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो क्या होता है, जो हाइड्रोफोलिक पार्ट, पोलर पार्ट होता है, वो क्या करता है, ऊपर आके सरफेस पे चिपक जाता है, और नॉन पोलर पार्ट जो उसका ग्रीस है उसके अंदर जाके स्टिक हो जाता है, ठीक है। और वो क्या कर लेता है कि वो ऑयल ड्रॉपलेट को बाहर खींच लेता है। इसकी वजह से हमारा जो गंदा जो चीज़ थी, ग्रीस वगैरह था, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टीरेट आयन सोप मॉलिक्यूल को हेल्प करता है इमल्शन ऑयल बनाने के लिए, ताकि वो उसको बाहर निकाल सकें। नेगेटिव पोर्शन वो इसके नीचे आ जाता है, और ऊपर जो है ऑयल वो उसको अच्छे से ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो यही हमारा क्लिनजिंग एक्शन था, इस तरीके से हमारा काम होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।